हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.1 का भाग 3 वाला वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 से लेके आगे सभी प्रश्नों को हल करेंगे। परीक्षा में अधिकतर ये प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल कराया है, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू। जो प्रश्न नंबर 7 दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, एक एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, उससे जो दो बिंदु अलग से दिए हुए हैं समदूरस्थ है बोल रहा है। मतलब एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो इस बिंदु से भी समान दूरी पर है और इस बिंदु से भी हम समान दूरी पर है। तो पहले हम देखते हैं इसको। तो इस तरह से देख सकते हैं, एक्स अक्ष का एक बिंदु है बोल रहा है, तो हम उसको नाम दे रहे हैं P। तो एक्स अक्ष का यदि कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे x0। तो ये बिंदु अभी हमें नहीं पता, हमने उसको नाम दिए हैं P। और दो बिंदु यहाँ पर हमें पहले से दिया हुआ है, एक है 2 और -5, और एक और बिंदु दिया हुआ है -2 और 9। तो इन दोनों को हम नाम दे रहे हैं A और B। जो एक्स अक्ष का जो बिंदु है P वो A से भी समान दूरी पर है और B से भी समान दूरी पर है। तो सबसे पहले हम PA की दूरी निकाल ले रहे हैं और PB के बीच की दूरी निकाल ले रहे हैं। तो PA के लिए इस टाइप से हम लिख ले रहे हैं, PA के लिए तो P के निर्देशांक देख सकते हैं हमारे पास है x0 और A के निर्देशांक है हमारे पास 2 और -5। तो हम इन दोनों की दूरी निकालेंगे तो x1 का मान हो जाएगा हमारे पास x और y1 का मान हो जाएगा 0। इसी तरह से यहाँ पर x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा -5। अब हम यहाँ पर PA की दूरी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग करने के अंदर ये है दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला। x2 की जगह हम रख ले रहे हैं 2 माइनस x1 की जगह रखेंगे x पूरे का वर्ग प्लस y2 की जगह रखेंगे हम -5 माइनस और y1 की जगह रखेंगे 0 पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा जो घात 2 वाला फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ रफ में लिख के बता रहा हूँ। यदि कोई दो संख्या कोष्टक में है और बीच में माइनस लगा हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या की घात 2 धन दूसरी संख्या की घात 2 और ऋण 2 लिख के दोनों संख्या लिखना है, यानी कि x और y। तो पहली संख्या की घात 2 धन दूसरी संख्या की घात 2 और 2 लिख के दोनों संख्या लिखना है। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या की घात 2 धन दूसरी संख्या की घात 2 ऋण 2 लिख के दोनों संख्या आएंगी। तो पहली संख्या है यहाँ पर 2, दूसरी संख्या है x और यानी कि 2 और x दोनों संख्याएं आ जाएंगी। फिर प्लस यहाँ पे -5 और -0 ये घट जाएगा, ऋण जुड़ जाएगा तो 5 और 0 तो -5 ही आएगा और पूरी संख्या की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का वर्ग कर ले रहे हैं, 2 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस x का वर्ग माइनस 2 और x का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x होगा प्लस और -5 का जब वर्ग करेंगे तो वो 25 ही होगा। तो यहाँ पर हम इसको क्रम से जमा ले रहे हैं, ये हो जाएगा x की घात 2, फिर आएगा -4x और 25 और 4 देखेंगे दोनों धन में है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 29। ये आ गया हमारा PA के बीच की दूरी। इसी तरह से अब हम यहाँ पर PB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो PB के हम निर्देशांक लिख ले रहे हैं पहले। तो P के निर्देशांक है हमारे पास x0 और B के निर्देशांक हैं हमारे पास -2 और 9। पहले निर्देशांक से x1 और y1 के मान आएंगे, यानी कि x और 0, और सेकेंड वाले से x2 y2 के मान आएंगे -2 और 9। तो यहाँ पर हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे PB। तो यहाँ हम लिखेंगे PB के बीच की दूरी के लिए दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x2 का मान है यहाँ पर -2 और माइनस x1 का मान है हमारे पास x पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान है 9 माइनस y1 का मान है 0 पूरे का वर्ग।
अभी हमने पिछले इसमें इन दो संख्याओं का वर्ग करना सीखे हैं, तो बीच में माइनस चिन्ह आता है तब कैसे लगाएंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग फिर माइनस, यदि बीच में माइनस आता है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 लिख के दोनों संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख के 2 संख्या आ जाएगी। पहली संख्या है यहाँ पे -2, दूसरी संख्या हो जाएगी x, पहली संख्या यहाँ पर -2 और दूसरी संख्या x प्लस, ये पहला कोष्टक का हो गया। 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 ही बचेगा पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर हम हल कर ले रहे हैं, तो ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, प्लस x का वर्ग माइनस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 2 दूनी 4 और साथ में है x प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा 81। अब यहाँ पर हम इसको क्रम से जमाएंगे, x का वर्ग पहले आ जाएगा फिर 4x और 81 और 4 को जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। तो इस तरह से PB का मान ये हो जाएगा। तो अब अभी हमें यहाँ पर एक लाइन प्रश्न में देखेंगे, जो x अक्ष पर जो बिंदु है वो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है बोल रहा है। समदूरस्थ का मतलब दोनों बिंदु आपस में बराबर रहेंगे, समान दूरी पर रहेंगे। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, x अक्ष से दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ है का मतलब PA बराबर PB, दोनों बिंदु आपस में समदूरस्थ रहेंगे। तो इस तरफ में जो हमारा PA का मान आया है वो लिखेंगे और इस तरफ में जो PB का मान आया है वो लिखेंगे। तो PB का मान तो यहीं से हम लिख ले रहे हैं, x का वर्ग प्लस 4x प्लस 85 और PA का मान है x का वर्ग ऋण 4x धन 29। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं देख सकते हैं, इस तरफ से करनी से इस तरफ का करनी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x का वर्ग ऋण 4x धन 29 बराबर यहाँ बचेगा x का वर्ग धन 4x धन 85। अब हम यहाँ से सभी संख्याओं को इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं जहाँ x x दिख रहा हो, और सिर्फ संख्या वाली संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, यानी कि x x वालों को एक तरफ और संख्या संख्या को दूसरी तरफ। तो इस तरफ में तो x का वर्ग है ही -4x, x x वालों को इसी पक्ष में रहने देंगे और इस तरफ से x का वर्ग और 4x इस तरफ ला ले रहे हैं, तो ये धन में है, इधर आके ऋण में हो जाएगा और धन 4x इधर आके ऋण 4x हो जाएगा बराबर इस तरफ में है 85 और धन 29 इस तरफ जाके ऋण 29 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे धन x का वर्ग से ऋण x का वर्ग यहाँ घट जाएगा और ऋण 4x और ये ऋण 4x ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 8x बराबर 85 में से 29 हम घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा 56, तो ये हो जाएगा 56। अब यहाँ से ऋण 8 को पक्षांतर करेंगे तो 56 के भाग में जाएगा पूरा पूरा, तो 8 से 56 देख सकते हैं 7 बार में कट जाएगा और ये ऋण चिन्ह भी है, तो x बराबर आ रहा है ऋण 7। तो ये हमारा x का मान आ चुका है। तो हमारा x अक्ष का जो बिंदु था इस तरह से हम लिख ले रहे हैं, x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक, यानी कि हमने x 0 माने थे तो x का मान आया है ऋण 7, तो इसका मान हो जाएगा ऋण 7 और 0, ये हो जाएगा x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है, y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए यहाँ पर 2 बिंदु दिए हुए हैं और उनके बीच की दूरी 10 मात्रक ही पहले से दिया हुआ है। तो 2 बिंदु P और Q है, P Q के बीच की दूरी भी निकालेंगे और दूरी यहाँ पहले से दिया हुआ है, तो उससे हम y का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में इस तरह से 2 बिंदु दिए हुए हैं P और Q, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 पहले से ही दिया हुआ है प्रश्न में। इसमें जो y आया है इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो वही दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसके पहले यहाँ पर x1 y1 के मान हम निकाल लेते हैं, तो x1 का मान 2 और y1 का मान ऋण 3 होगा। यहाँ से x2 और y2 का मान निकाल लेते हैं, 10 और y होगा। तो वही PQ के बीच की दूरी ये तो हमें पहले से दिया हुआ है, हम इस तरह से लिख ले रहे हैं PQ के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक। तो दूरी का वही फॉर्मूला लगा ले रहे हैं हम करनी के अंदर, x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर मान रख रहे हैं हम x, यहाँ से जो करनी है इसको हम उस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पक्षांतर अगले स्टेप में कर देंगे। यहाँ पर x2 का मान रख ले रहे हैं हम 10 ऋण x1 का मान है 2 पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान है y माइनस और y1 का मान है -3
और पूरे का यहाँ पर लगेगा वर्ग बराबर हो जाएगा 10। अब हम ये वर्गमूल को पक्षांतर कर रहे हैं तो इस तरफ जाके यहाँ पर वर्ग लग जाएगा, करनी इस तरफ जाके वर्ग लग जाएगा और यहाँ पे 10 में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 पूरे का वर्ग प्लस, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, और यदि बीच में माइनस आता है तो -2 लिख के दोनों संख्या लिखेंगे और बराबर ये 10 का वर्ग है तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं बराबर 10 का वर्ग। अब यहाँ पे पहली संख्या है यहाँ पे y प्लस दूसरी संख्या है यहाँ पे -3, पहली संख्या y दूसरी संख्या -3, तो 8 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 8 8 ये 64 प्लस y का वर्ग प्लस और ऋण का भी वर्ग करेंगे 3 का भी वर्ग करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखेंगे ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस के यहाँ प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 और साथ में है y बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 100। तो अब हम यहाँ पर इसको क्रम से जमा ले रहे हैं, ये 100 को हम पक्षांतर करके इसी तरफ ला ले रहे हैं और इसको क्रम से जमा लेंगे तो ये हो जाएगा y की घात 2 प्लस 6y प्लस यहाँ से 64 ये 9 और ये 100 बचेगा तो यहाँ पे 64 प्लस 9 और धन 100 इस तरफ आके ऋण 100 हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 0। अब हम 64 और 9 को जोड़ ले रहे हैं और 100 में से इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 73 और 100 में से हम 73 को घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y का वर्ग प्लस 6y और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 27 बराबर में हो जाएगा 0। अब हम इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं, हमने गुणनखंड विधि पढ़े हैं, गुणा करने में 27 लाना है और जोड़ने या घटाने में 6 लाना है। तो हम देखेंगे 27 और किसके किसके पहाड़े में आता है तो 9 तिया 27 होता है और 9 में से ही 3 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 9 और 3 में हम इसको तोड़ ले रहे हैं 27 को, तो यहाँ पहली संख्या का वर्ग प्लस जहाँ बीच में 6 आएगा उसकी जगह लिखेंगे 9 ऋण 3, तो कोष्टक में लिख ले रहे हैं 9 ऋण 3 और साथ में जाएगा y और ऋण 27 ऐसे ही रहेगा बराबर में 0। बीच वाले 6 की जगह चेंज करते हैं। अब हम कोष्टक अलग करेंगे, ये हो जाएगा y का वर्ग प्लस 9 के साथ भी y लिखेंगे -3 के साथ भी y लिखेंगे और ऋण 27 बराबर 0। यहाँ दो जगह से 2 2 की जोड़ी से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। इन दोनों में देखेंगे y है तो दोनों जगह से y बाहर निकलेगा, यहाँ एक y बच जाएगा प्लस यहाँ पर बचेगा 9, माइनस है तो पहले ही माइनस लिखेंगे। दोनों जगह से देखेंगे 3 के पहाड़े में 3 भी आता है 27 भी आता है तो हम 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा y और यहाँ पर देखेंगे माइनस हमने बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस और 3 9 27 होता है देख सकते हैं तो यहाँ बचेगा 9 और बराबर हो जाएगा 0। ये जो समान कोष्टक आए हैं उनको एक कोष्टक में रखेंगे और जो बाहर बाहर के हैं उनको अगले कोष्टक में रखेंगे और बराबर में 0। अब हम इनको अलग अलग कोष्टक में रखेंगे यानी कि अलग अलग बराबर में 0 रखेंगे। y धन 9 इसके बराबर में 0 और y ऋण 3 इसके बराबर में 0, तो यहाँ पर y बराबर धन 9 उस तरफ जाके ऋण 9 हो जाएगा और यहाँ पे y बराबर ऋण 3 इस तरफ जाके धन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर y के 2 मान आ चुके हैं ऋण 9 और धन 3, तो ये हमारे y के 2 आंसर आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो प्रश्न नंबर 9 है इसमें देखेंगे एक बिंदु Q दिया हुआ है और P और R से समदूरस्थ है। जो Q है Q P और QR दोनों आपस में बराबर रहेंगे क्योंकि ये समदूरस्थ है और x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है और QR और PR के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बिंदु Q दिया है और P और R इस तरह से निर्देशांक दिए हुए हैं और Q से P और R दोनों समदूरस्थ है बोल रहा है, तो मतलब PQ और PR दोनों की दूरी हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम QP की दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ हम लिख रहे हैं QP के लिए। तो Q के निर्देशांक देख सकते हैं हमारे पास है 0 1 और P के निर्देशांक है 5 और ऋण 3। तो पहले वाले निर्देशांक से x1 y1 के मान आएंगे और दूसरे वाले से x2 y2 के मान आएंगे। x1 का मान यहाँ हो जाएगा 0 और y1 का मान होगा 1। इसी तरह से x2 का मान होगा 5 और y2 का मान हो जाएगा ऋण 3। अब हम यहाँ पे QP के बीच की दूरी लिखेंगे।
तो यहाँ अब हम मान रखेंगे तो यहाँ देखेंगे x2 का मान है हमारे पास 5, ऋण x1 का मान है 0 पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान है ऋण 3 माइनस y1 का मान है 1 पूरे का वर्ग। अब हम यहाँ पर मान रख ले रहे हैं तो 5 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 पूरे का वर्ग प्लस ऋण 3 और ऋण 1, ऋण ऋण यहाँ पे तो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 4 पूरे का वर्ग। तो 5 का वर्ग कर ले रहे हैं, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, ऋण का वर्ग यहाँ प्लस हो जाएगा 25 और 16 को हम जोड़ ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 41। तो देख सकते हैं ये QP का मान आ चुका है करनी 41। अभी हम इसको यहीं रोकेंगे। अब हम आगे चलते हैं QR का मान अब निकालेंगे। तो यहाँ हम लिख रहे हैं QR के लिए। तो अब हम यहाँ Q और R के बिंदु लिखेंगे। Q के बिंदु के निर्देशांक हैं हमारे पास 0, 1 और R के हैं x 6। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं 0, 1 और x 6। तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ से x1 y1 के मान निकलेंगे और यहाँ से x2 y2 के मान निकलेंगे। x1 का मान हो जाएगा 0, y1 का मान होगा 1, यहाँ से x2 का मान हो जाएगा x और y2 का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ हम लिखेंगे QR के बीच की दूरी। तो इस तरह से हम यहाँ पर मान रख लिए हैं, दूरी का फॉर्मूला लगाए हैं QR के लिए। तो मान रखेंगे यहाँ पर x2 का मान देख सकते हैं हमारे पास है x, तो यहाँ रख लेंगे x माइनस x1 का मान है 0 पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान हो जाएगा 6 माइनस y1 का मान है 1 पूरे का वर्ग। तो x में से 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा और यहाँ पर पूरे का वर्ग भी है प्लस और 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5 पूरे का वर्ग। तो यहाँ x का वर्ग करेंगे तो वो तो x का वर्ग ही होगा प्लस और 5 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो देख सकते हैं ये आ गया है हमारा QR के बीच की दूरी। तो ये QR की दूरी आ गई है और ये QP के बीच की दूरी आई है। अब हम यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। जो Q है P से भी दूर, QP और QR जो होंगे समदूरस्थ होंगे, यानी कि ये दोनों समान दूरी पर होंगे। तो अब इसी से हम आगे करेंगे। तो हम इस तरह से लिख ले रहे हैं, बिंदु Q से P व R समदूरस्थ हैं। इसका मतलब हुआ कि QP बराबर QR दोनों आपस में बराबर होंगे। QP का मान आया है हमारा करनी 41 और QR का मान आया है करनी x का वर्ग प्लस 25। तो देख सकते हैं दोनों तरफ से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 41 बराबर यहाँ बचेगा x का वर्ग प्लस 25। अब हम ये 41 को भी बराबर के इस तरफ ले चल ले रहे हैं और या तो फिर x का वर्ग को वहीं रहने देते हैं और 25 को धन से इस तरफ ला ले रहे हैं। इस तरफ में पहले से 41 है और धन 25 इस तरफ आके ऋण 25 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 16 बचेगा, यहाँ पे इस तरफ में हो जाएगा x का वर्ग। यहाँ से वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाके वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा करनी 16 बराबर में x। तो जब करनी 16 किसका देखेंगे, 16 किसका वर्ग होता है तो 16 होगा 4 का वर्ग। तो 16 करनी 16 हटा के इसकी जगह 4 लगाएंगे और वर्गमूल हटा रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो ये आ चुका है हमारा x का मान। तो अब इससे हम R बिंदु के निर्देशांक भी हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः बिंदु R के निर्देशांक। अब बिंदु R के निर्देशांक पहले क्या दिए हुए थे देख सकते हैं। तो उसके निर्देशांक है x और 6, ये पहले से दिया हुआ था। तो x की जगह एक बार हम प्लस में 4 रखेंगे और एक बार माइनस में 4 रखेंगे। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे प्लस 4 और 6। एक ये निर्देशांक हो जाएंगे, या एक और माइनस में भी है इसलिए हम रख ले रहे हैं -4 और 6। इस तरह से इसके दो निर्देशांक हो जाएंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न एक बार और देख ले रहे हैं। यहाँ पे हमें QR और PR इन दोनों के बीच की भी दूरी ज्ञात करना है। तो QR अभी हमने ज्ञात करे थे, देख सकते हैं ये QR अभी हमने ज्ञात किए हुए हैं। तो इसी में रख के हम QR के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर QR लिख रहे हैं। QR ये दूरी आई है हमारी, यहाँ पर x की जगह हम मान रख रहे हैं। तो यदि प्लस और माइनस दोनों भी रखेंगे तो वही मान आएगा x का, प्लस -4 और प्लस ये हो जाएगा 25।
तो 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और प्लस का भी प्लस ही होगा और माइनस का भी प्लस ही हो जाएगा और प्लस 25। तो 16 और 25 यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो इसका भी मान यहाँ पर देख सकते हैं 41 आ रहा है। क्यू आर का मान भी यहाँ पर 41 आ चुका है। अब हम निकालेंगे पी आर के बीच की दूरी। पी आर के बीच की दूरी के लिए पी और आर के निर्देशांक हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं जो बिंदु आर है उसके दो दो निर्देशांक आ रहे हैं तो इसको हम दो खंड में करना पड़ेगा। तो हम यहाँ बीच से इसके दो खंड कर ले रहे हैं, इसको दो खंड में हल करेंगे। जो बिंदु P है उसके निर्देशांक यहाँ पे और R के निर्देशांक यहाँ पर रख ले रहे हैं। इसी तरह से एक बार बिंदु P के और R के निर्देशांक यहाँ रख ले रहे हैं। जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हैं 5 ऋण 3 और जो R है R के निर्देशांक एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला। तो एक बार हम प्लस वाला 4 और 6 ले रहे हैं और इस तरफ में P के तो वही निर्देशांक रहेंगे 5 और ऋण 3 और R के एक बार -4 और 6। इस तरह से हम दो बार इसको हल करेंगे। तो दूरी का सूत्र होता है हमारा, सॉरी यहाँ पर हम x1 y1 के मान निकाल ले रहे हैं। तो ये x1 और ये y1 के मान यहाँ से निकाल लेते हैं। x1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 5 और ऋण 3 और x2 y2 के मान निकाल ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 4 और 6। इसी तरह से यहाँ पे x1 y1 के मान निकाल ले रहे हैं तो 5 और ऋण 3 और x2 y2 के मान यहाँ पर हो जाएंगे ऋण 4 और 6। इस तरह से ये दो स्टेप में हल होगा। तो दूरी का सूत्र यहाँ पर हम लगा ले रहे हैं। इस तरह से दो स्टेप के लिए हम दो फॉर्मूले लगाएंगे। अब हम यहाँ पर मान रख रहे हैं। इस तरफ वाले फॉर्मूले के लिए हम ये मान रखेंगे और इस तरफ वाले फॉर्मूले के लिए ये वाले मान रखेंगे। तो देख सकते हैं इस तरफ के लिए x2 का मान है 4 और x1 का मान है 5 पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान है 6 और y1 का मान है ऋण 3 है, इसलिए इसको कोष्टक में रखेंगे और फिर पूरे का वर्ग। सेम ऐसे इस तरफ में भी x2 और x1 के मान इस तरफ वाले से रखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरफ में x1 और ये x2 के मान है ऋण 4 और 5। तो इस तरफ में हम मान रख ले रहे हैं। x2 का मान आ जाएगा ऋण 4 ऋण और x1 का मान है 5 पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान हो जाएगा 6 और ऋण y1 का मान हो जाएगा ऋण 3 और फिर पूरे का वर्ग। अब हम यहाँ पर इसको हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 4 ये दोनों घट जाएंगे तो बचेगा 1 और पूरे का वर्ग और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह भी आएगा प्लस 6। यहाँ पर इसको एक बार हल करना पड़ेगा, ऋण ऋण का ये धन हो जाएगा तो 6 और प्लस 3 हो जाएगा पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 का वर्ग हो जाएगा 1 प्लस 6 और 3 को यहाँ जोड़ ले रहे हैं तो हो जाएगा 9 और पूरे का वर्ग है। तो यहाँ पर 1 धन 9 का वर्ग करेंगे तो 9 नाम 81 हो जाएगा। तो 81 और 1 यहाँ हो जाएगा 82। अब इसी तरह से इसको भी हम हल कर ले रहे हैं। तो इस तरफ में देख सकते हैं ऋण और ऋण ये जुड़ जाएंगे तो 5 और 4 ये हो जाएगा 9 और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह होगा प्लस 6 और ऋण ऋण यहाँ पे धन हो जाएगा धन 3 और पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर हम 9 का वर्ग कर दे रहे हैं तो 9 नाम 81 हो जाएगा प्लस 6 और 3 यहाँ जोड़ ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा पूरे का वर्ग। तो ये हो जाएगा 81 प्लस और फिर 9 का वर्ग, ये भी हो जाएगा 81 और 81 को अब हम यहाँ जोड़ ले रहे हैं तो 81 और 81 यहाँ हो जाएगा 162। अब हम यहाँ पे 162 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ 162 का गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे हम तो 2 8 16 2 एकम 2 फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6 3 7 21 और 3 नम 27 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 की जोड़ी बन रही है, ये 3 की जोड़ी बन रही है। तो ये दोनों करनी से बाहर जाएंगे, 2 अकेला यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 गुणा 3 करनी से बाहर निकालेंगे, 2 अकेला यहाँ पर रह जाएगा। तो 3 तिया 9 यानी कि 9 करनी 2, एक मान ये आ रहा है और एक मान इस तरफ में करनी 82 आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पी आर के बीच की दूरी एक आया है करनी 82 और एक आया है 9 करनी 2। इस तरह से 2 मान आए हैं हमारे। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो लास्ट प्रश्न है देख सकते हैं यहाँ पे x और y के बीच संबंध बताना है। एक बिंदु x y जो दिया हुआ है, इसमें बिंदु 3 6 और ऋण 3 और 4 इसे ये समदूरस्थ है बोल रहे हैं, मतलब समान दूरी पर है। सेम वही सवाल है, इसको हम कोई एक बिंदु नाम दे रहे हैं, इसको और ये तीनों बिंदुओं का हम नाम दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इस तरह से यहाँ पे 3 बिंदु दिए हुए हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं P और इसको नाम दे रहे हैं A और इसको नाम दे रहे हैं B। तो PA और PB ये दोनों समदूरस्थ हैं। तो सबसे पहले हम PA के लिए निकाल ले रहे हैं, PA के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो P और A के निर्देशांक क्या हैं वो देख ले रहे हैं। तो P के निर्देशांक है हमारे पास XY और A के निर्देशांक है 3 6। इसी तरह से यहाँ पे PB के बीच की भी दूरी हम निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे 2 खंड कर ले रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं जाएगा। तो इस ऐसे खंड करके हम इस तरफ में लिख ले रहे हैं PB के लिए। यहाँ पे हम P बिंदु और B बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। P के निर्देशांक हैं XY और B के निर्देशांक हैं ऋण 3 और 4। इस तरफ में हम पहले वाले निर्देशांक से x1 y1 के मान निकालेंगे जो कि x और y होगा, और यहाँ पे x2 y2 के मान निकालेंगे जो कि 3 और 6 होगा। सेम ऐसे इस तरफ में भी x1 और y1 के मान निकलेंगे, ये हो जाएगा xy, और x2 y2 के मान निकलेंगे जो कि ऋण 3 और 4 होगा। सेम ऐसे ही करना है। अब हमको PA के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला लगाना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा करनी के अंदर x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। सेम ऐसे ही हम इस तरफ में भी PB के लिए करेंगे। तो PB के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लिख लिए। अब हम यहाँ पर मान रख रहे हैं। तो इस तरफ में देख सकते हैं x2 का मान क्या है। तो x2 का मान यहाँ पर 3 है, x1 का मान यहाँ पर x है पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान यहाँ पर 6 है माइनस y1 का मान है y और पूरे का वर्ग। सेम ऐसे यहाँ पर भी x2 का मान रखेंगे। x2 का मान है हमारे पास ऋण 3 और x1 का मान है x और पूरे का वर्ग प्लस y2 का मान है हमारे पास 4 और y1 का मान है y और पूरे का वर्ग। यहाँ पर अब देखेंगे दोनों जगह यहाँ पर भी x आया है, यहाँ पे y आया है। तो 2 पद वाले सवाल हो गए। यहाँ पे अब हमको वर्ग करना पड़ेगा। तो 2 पद वाले संख्याओं के लिए वर्ग करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पहली संख्या की घात 2 धन दूसरी संख्या की घात 2। यदि बीच में ऋण आएगा तो ऋण लगाएंगे, 2 लिख के दोनों संख्या लिखना है। सेम ऐसे यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे पहली संख्या की घात 2 धन दूसरी संख्या की घात 2 और ऋण 2 लिख के दोनों संख्या लिखना है, यानी कि 6 और y दोनों लिखना है। इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए हैं। सेम ऐसे इस तरफ में भी लगाएंगे। तो इस तरफ में भी यहाँ पे पहली संख्या की घात 2 यानी कि ऋण 3 की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 यानी कि x की घात 2, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे और 2 लिख के दोनों संख्या लिखना है, यानी कि ऋण 3 और x प्लस। अब सेम ऐसे यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे पहली संख्या की घात 2 यानी कि 4 की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 और बीच में माइनस और 2 लिख के दोनों संख्या आएगी, यानी कि 4 और y। इस तरह से ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अब यहाँ पर इस तरफ में हम पहले इसी को अब हम हल कर ले रहे हैं। तो ये 3 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस x का वर्ग माइनस 3 दूनी 6x, फिर प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस y का वर्ग माइनस और 6 दूनी 12 और साथ में हो जाएगा y। सेम ऐसे इस तरफ में भी होगा। अभी हम इसको यहाँ पे क्रम से जमा ले रहे हैं। तो सबसे पहले x की घात 2 वाला लिख रहे हैं, फिर y की घात 2 वाला, फिर 6x और फिर y वाला लिख ले रहे हैं ऋण 12y, और ये धन 36 है और ये धन 9 है। तो 36 और 9 यहाँ पर जुड़ जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये इस तरफ का ये मान हुआ है PA का। सेम ऐसे ही अब हम इस तरफ में भी हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और ऋण का प्लस हो जाएगा, तो 3 3 9 प्लस x का वर्ग माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस का प्लस, 3 दूनी 6x
और प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस y का वर्ग और ऋण 4 दूनी 8 y। तो यहाँ पर इसको भी हम क्रम से जमा ले रहे हैं। पहले x की घात 2 वाला आएगा प्लस y की घात 2 वाला और फिर प्लस 6x और फिर माइनस 8y और यहाँ पे 16 है और 9 है। 16 और 9 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो ये आ चुका है हमारा PB का मान। अब हम प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे जो बिंदु है इन दोनों से समदूरस्थ है बोल रहा है। समदूरस्थ का मतलब दोनों बिंदु एक दूसरे से बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख ले रहे हैं, कहता है बिंदु समदूरस्थ हैं और जब बिंदु समदूरस्थ है तो PA बराबर PB हो जाएगा। PA और PB दोनों आपस में बराबर होंगे तो दोनों के मानों को हम बराबर के एक तरफ रखेंगे। तो PA का मान हम इस तरफ रख ले रहे हैं। तो PA का मान है हमारे पास करनी के अंदर x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 6x माइनस 12y और प्लस 45। फिर ये लगाएंगे बराबर PB का मान है हमारे पास करनी के अंदर x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ये पूरा मान हमने यहाँ पर उतार लिए हैं। दोनों को हमने एक दूसरे के बराबर में रखे हैं। अब देखेंगे ये वर्गमूल से ये वर्गमूल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्या क्या बच रहा है। यहाँ पर बच रहा है x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर इस तरफ में x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब हम यहाँ पर क्या करें, x और y जितने भी संख्या दिख रहे हैं सभी को बराबर के एक पक्ष में ला लें और सिर्फ संख्या वालों को बराबर के दूसरे पक्ष में ले जा लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर x की घात 2 है, फिर ये y की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 6x माइनस 12y। अब ये 45 है तो 45 तो उस तरफ जाएगा। इस तरफ से x y वालों को हम बराबर के इस तरफ ला रहे हैं तो धन x का वर्ग इस तरफ आके ऋण x का वर्ग हो जाएगा और धन y का वर्ग इधर आके ऋण y का वर्ग हो जाएगा और धन 6x इस तरफ आके ऋण 6x हो जाएगा। सेम वैसे ही ऋण 8y इधर आके धन 8y हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ से x y वाले सारे से खत्म हो चुके हैं। इस तरफ में पहले से है 25 और धन 45 इस तरफ जाके ऋण 45 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या घट रहा है। तो धन x के वर्ग में से ऋण x का वर्ग यहाँ पर घट जाएगा, वैसे धन y के वर्ग में से ऋण y का वर्ग यहाँ पे घट जाएगा और ऋण 6x और ये ऋण 6x दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 12x और यहाँ पर देखेंगे ऋण 12y और धन 8y ऋण धन ये घट जाएंगे तो ये यहाँ पर बचेगा बड़ी संख्या के सामने का ऋण और 4y और बराबर इस तरफ में देखेंगे 25 और 45 दोनों यहाँ पर घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा बड़ी संख्या के सामने का ऋण 20। तो इस तरह से देखेंगे ये एक समीकरण आ चुका है x y में संबंध। या तो फिर देखेंगे यहाँ पर तीनों जगह ऋण है और सभी संख्या यहाँ पर 4 से भाग भी जा रहा है तो हम पूरे में ऋण 4 से भाग भी दे सकते हैं। तो पूरे समीकरण में 4 से हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 12x के बटे ऋण 4 ऋण और ऋण 4 है 4y पूरे के बटे में भी ऋण 4 होगा बराबर ऋण 20 इसके बटे में भी ऋण 4 होगा। तो ऋण से ऋण यहाँ कैंसिल हो जाएगा 4 तिया 12, ऋण से ऋण यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा 4 एकम 4 और ऋण से ऋण यहाँ कैंसिल होगा यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20 और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 3 और x बच रहा है तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पर ऋण तो कट गया है तो यहाँ हो जाएगा धन और 1y तो y एक को नहीं लिखेंगे सिर्फ y लिख रहे हैं और बराबर में इस तरफ में 5 है तो ये हमारा संबंध आ चुका है। या तो 5 को इस तरफ में भी पक्षांतर करके ला सकते हैं तो या फिर ऐसा भी आंसर हो सकता है हमारा। तो ये हमारा x और y में ये संबंध आ चुका है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। इसी की जैसा सेम एक उदाहरण 4 है, यहाँ इसने शॉर्ट में किया हुआ है। तो इस तरह भी आप उदाहरण 4 भी आप लोगों को करना है तो ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। तो अगले वीडियो में अब हम प्रश्नावली 7.2 हल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।